नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं मैं मैसर्स जय मां गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर। और यहां पर आज आलू की बोली का शेड्यूल है। बोली भी अब आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको एक बात क्लियर बता दें। इस समय पर ऊना होशियारपुर में भी बुवाई चल रही है। और जो अब मैं आपको वीडियो जो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्वालियर संभाग में इस समय पर आलू की बुवाई चल रही है। आलू की बोवनी का श्री गणेश। आज दिनांक 28 अगस्त रविवार 2022 को भैया गोरी को सिखाते हुए और बुवाई भी काफ़ी अच्छी तादाद में चल रही है। ये तो आप लोगों को पहले से भलीभांति परिचित हैं। छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो, यहाँ पर इस समय पर बुवाई चलती है। ऊना होशियारपुर में भी चलती है। और दो रही बात आपके मंडियों में स्थिति कमोबेश ये हो चुकी है कि जहाँ 24 रुपये किलो तक के रेट चल रहे थे, वहाँ पे भी 20 रुपये किलो तक के रेट चल रहे हैं। तो ऐसे में मंडियों में दबाव होने की वजह से, बैलेंस लगातार बढ़ने की वजह से आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। और आलू के सही रेट का, आलू का जो शुरुआती स्टैंडर्ड चला था 800, 850, 900, 950 रुपये भी कहीं कहीं बिक गया था। लेकिन कई किसानों को उस समय पर ये लगा था कि सोनू जो बता रहा है वो किसान विरोधी बातें कर रहा है। हमारी तो 850, 900 रुपये में आलू की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में अब लागत जो है 500 रुपये प्रति पैकेट से इन लोगों की निकलेगी। तो हालांकि 60 से 70% किसानों ने अपना आलू जो है सेल कर दिया है। किसी ने 30% किया है, किसी ने 40% किया है। यानी कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना आलू जो है सेल कर दिया है। ऐसे में अब आज हम आपको मंडियों के भाव बता देते हैं। पहले तो बेंगलोर में आज जो है 15 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक के रेट चले हैं। मुंबई की बात करें तो 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक चले हैं। चेन्नई की बात करें तो 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक भाव चले हैं। आज मदुरई की बात करें तो 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। मेट्टियापालम में 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। रांची की बात करें तो 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। अहमदाबाद की बात करें तो 17 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। जोधपुर की बात करें तो 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। इंदौर की बात करें तो 13 रुपये किलो से लेकर 14। जयपुर की बात करें तो किसान साथियों 11 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक आज यहाँ पर आलू के मंडी में भाव चले हैं। गुवाहाटी की बात करें तो 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो। ये वही गुवाहाटी है जिसे कई एक यूट्यूबर जो है 24 रुपये किलो तक का रेट बताता था। आज ये है रेक पे रैक, यानी उत्तर प्रदेश से लगातार जो गाड़ियों की लोडिंग हो रही है उसकी वजह से गुवाहाटी की मंडियों में भी कम दबाव बन चुका है, यानी बैलेंस बन रहा है। और बैलेंस बनने की वजह से वहाँ पर भी आलू के दाम लगातार खिसकते जा रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो 14 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो तक बिक रहा है। कानपुर की बात करें तो जैसा आलू वैसा दाम, यहाँ 45 किलो की तौल होती है। 12 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो का आज यहाँ बाजार चला है। दिल्ली की बात करें तो 13 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक का बाजार चला है। और यहाँ पर भी आलू की स्थिति काफ़ी डाउन हो चुकी है। यानी कि कुल मिला के एक जो माहौल कृत्रिम रूप से बनाया गया था, हवाबाजी की गई थी, हवाबाजी के दुष्परिणाम भी अब आना शुरू हो गए हैं। जब आप लोगों से कहा जाता था कि निकासी इतनी नहीं है, केवल एग्जैक्ट निकासी जो है 35 से 38 के बीच में है, लेकिन कुछ यूट्यूबरों ने निकासी जो है, और कई किसान भी हैं जिन्होंने निकासी 50 के पार भी बता दी। अब ऐसे में जब 50 के पार जाने की सोच किसानों ने देखा तो स्थिति ये हुई कि किसान जो है अब 15-20% रह गया, अब तो निकाल ही देंगे अपना बीज को इंक्लूड करके। लेकिन स्थिति कोल्ड स्टोरेज में लगातार गिर रही है आएगी, क्योंकि 850, 950, 1000 रुपये के रेट आप लोगों को कम लगे थे। और कम लगने का कारण क्या था? लोगों को 24 और 25 रुपये किलो के रेट बता दिए, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आने दिया। आज आपकी गुवाहाटी भी गिर गई, अभी रुक जाइए, डिब्रूगढ़ भी गिरेगी, जोरहाट भी गिरेगी और कई अन्य जगहों पर भी मंडियां गिरेंगी, क्योंकि लदान पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आलू कम नहीं है। जिन्होंने कम आंका था
वही मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा है। मरने वाले वही हैं जो कम आग के चल रहे थे, हर चीज़ को कम आग के चल रहे थे, अरे ये होगा वो होगा, ऐसे ही अब मरने की कगार पे पहुंच चुके हैं और निश्चित तौर पे मरेंगे, क्योंकि अब रेट जो है थोड़ा बहुत जो संभावना थी वो भी अब धूमिल होती जा रही है। अब देखना उल्टा चक्कर कैसा चलेगा। चलिए बोली देख लेते हैं। किसान साथियों, मेरे साथ में मैनेजर साहब मौजूद हैं और मैं आज इनसे पूछ लेता हूँ क्या आलू कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या रेट बिका है। कुछ उम्मीद ज़रूर है मैनेजर साहब को, लेकिन उम्मीद उसी पे है कि आलू अपना परस्पर धीरे धीरे निकालते रहें तो आलू के अच्छे रेट किसान मिलते रहेंगे। अन्यथा जैसे डिब्रू आपका गुवाहाटी में हुआ है वैसे ही अन्य स्थानों पर होगा। बेंगलोर में अभी ऐसे ही स्थिति थी, 24 और 25 रुपये किलो की, आज 18 और 20 का चल रहा है। तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा नरमी है, तो कोल्ड स्टोरेज पे नरमी है गर्मी पूछ लेता हूँ मैनेजर साहब से। पहले से जो बाज़ार थे आलू के वो दबे हुए हैं। जो आलू पहले 35-97 बढ़िया आलू जो 900 रुपये में बिक रहा था, 950 तक के सौदे हुए थे, वो आलू आज 4 रुपये माइनस में है, डाउन है। ये 35-97 आलू है, बहुत अच्छा आलू है। ये जो बिका है 841 रुपये का बिका है। ये इनका आलू है, ये जो लॉट है ये 205 कट्टे का लॉट है। ये जो लॉट है ये 841 रुपये में बिका है। किसान साथियों, ये है 3797 और इसके जो हैं चाचा जी ने बताया कितने लगे थे चाचा पहले? पहले ये आलू किसान 920 रुपये में नहीं बेचा था, आज से 8 दिन पहले, और आज इसके जो पैसे लगे हैं वो 841 रुपये के लगे हैं, 80 रुपये डाउन। चलिए अब देख लेते हैं सूर्या का, यानी कि सूर्या का क्या बाजार है। देखिए सूर्या भी हमारे पास में यहाँ मौजूद है। सूर्या का क्या चला है पूछ लेता हूँ। जो सूर्या है पिछली बार की अपेक्षा ये 70 रुपये डाउन है। 1000 रुपये में नहीं बेचा था किसान ने, आज ये 931 रुपये में लिखा गया है। सूर्या आलू है 70 रुपये कम में लिखा गया है। मैं तो किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अब भी आप धीरे धीरे करके आलू को निकाल दो। नहीं हो सकता है कि जो आज 930 रुपये में बिक रहा है, आने वाले 8 दिन में इसमें भी आप 100 रुपये कम से कम और कर लें बाज़ारों को देखते हुए। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा बार बार कि भाई आप अपने आलू को निकालें, कम से कम लागत तो मिलनी चाहिए। कोल्ड का भाड़ा है वगैरह है, लागत वो निकालें। कोल्ड का भाड़ा है, सारी चीज़ें मान के चलो। ये महीना तो लगभग निकल ही चुका, आगे जो महीना तुम्हारा आएगा ये सितंबर आ गया, परसों से सितंबर लगे, परसों से सितंबर शुरू हो गया। अक्टूबर में निकासी बीज की शुरू हो जाएगी 15 से 20 से। किसानों के पास में जो भी है एक महीना है, एक ही महीना है, जो आगे वाला वही है। 1 तारीख पे किसान या तो कोई DAP ला रहा है, पोटास ला रहा है, जिंक ला रहा है, फल सारी अपनी तैयारी करता है। तो मैं तो किसान भाइयों से यही आग्रह करूँगा कि आप जो भी आपका आलू रखा हुआ है उसमें पे ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हो, आलू बढ़ने से पहले आप उसमें पे 60% आलू को निकाल दें। अगर बात की जाए तो चिप्सोना की, वो क्या है? चिप्सोना आलू है। चिप्सोना ये आलू है जो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। ये जो चिप्सोना बिका है, चिप्सोना 800 से 900 रुपये तक बिका है। ये ऊँचे में जो बिका है 890 रुपये बिका है। 800 का भी आलू बिका है चिप्सोना, लेकिन बढ़िया आलू है, बढ़िया क्वालिटी है, ठीक लॉट है, अच्छा रख रखाव का है। ये आलू 890 रुपये बिका। इससे ये बढ़िया आलू है तब ये 890 रुपये का बिका है। इससे नीचे में कितने का बिका है? डाउन में 700 रुपये का भी चिप्सोना बिका है, 765 रुपये का भी बिका है, 800 रुपये का भी बिका है, 850 का भी बिका है। जैसा आलू है वैसे ही बिका है। हाँ, जो आलू ज़्यादातर जिन किसान भाइयों के आलू ज़्यादातर है, मैं उन पर यही कहूँ जो ज़्यादातर आलू चाहे 35-97 हो, हाईब्रिड हो, सूर्या हो, चिप्सोना कोई भी हो, जो आलू होली के बाद में आया है वो आलू 100 से पहले किसान भाई ऊपर निकालो। वो आलू किसी भी कोल्ड में हो, उस आलू में 1 से 2 किलो का मामला माइनस है। चाहे वो ब्लैट हो, चाहे दागी हो, टेम्परेचर के अनुसार वो किसी में भी मेंटेन नहीं हुआ है। झूठ बोलने के लिए मैं बोल दूं, लेकिन आपने देखा है फाफर में जो चिप्सोना ये बिका है, ये दागी आलू 5 किलो दागी है, जो बिल्कुल दागी नहीं है, 890 रुपये में बिका है। तो ज़्यादातर किसानों का मेरे दिमाग पर 40% आलू होली के बाद में आया है। अगर बात की जाए आपके शुगर फ्री 37-97 में, तो वो क्या स्थिति है? हाँ, शुगर फ्री 35-97 के जो रेट हैं, जो अभी ये बिका है 841 रुपये, तो 35-97 शुगर फ्री आज की तारीख में 900 रुपये का है। अच्छा, 900 रुपये का है शुगर फ्री में। शुगर फ्री में अगर बढ़िया ऊपर में है, डाउन में क्या है इसका? डाउन में तो जब मैंने तुम्हें अभी बताया है कि 600 रुपये में भी आलू बिक रहा है मोटा, 700 में, 800 में, 900 में भी जैफ आलू बैफे दाम। और सादा 37-97 की बात करें, सादा 35-97 750 रुपये पे लेके 841 रुपये तक। चंबल क्या रेट बिका है? बात है कि चंबल जो अभी ये बिका है, जो मैं तो बताया 841 रुपये में चंबल ही तो बिका है। बढ़िया आलू है, ब्रांडेड आलू है। किसान भाइयों से यही कहूँगा वो अपने आलू को निकाल। बात की जाए गोली और गुल्ला की, वो क्या है? हाँ, जो बीजा है, जो किर्री है, आज की तारीख में जो बिकी है तुम्हारे सामने 340 रुपये में बिकी है, एक 370 रुपये में बिकी है। गुल्ला 500 रुपये पे लेके 600 साढ़े 600 रुपये तक चल रहा है। अब भी किसान भाइयों के पास मौका है वो आलू को निकालें।
अभी क्या लग रहा है सर, किसान अभी इस बात में बैठे हैं कि एक झटका और आएगा और शायद हमें कुछ मिल जाए रियायत, तो कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि कई किसान ऐसे थे, जब हम वीडियो दिखाते थे, जब आप लोग निवेदन करते थे, हम भी करते थे कि 850-900 रुपये का भाव सही है, नहीं ले लीजिए, तब किसान को लगता था ये तो सबसे बड़ा सोनू तो हमारा ही विरोधी, यानी किसान का विरोधी है, हमें दाम नहीं लेने दे रहा, कोल्ड स्टोर मालिकों से मिला हुआ है या मैनेजरों से मिला हुआ है, यहाँ तक कि अभद्र टिप्पणी की। लेकिन लगातार हमने बताए रखा कि आलू के रेट जो हैं गिरेंगे, आपके लिए ये कम नहीं है, लेकिन किसानों को लगता था कि भाई ये तो रेट हमारी इससे लागत तक नहीं निकल पा रही है, 850 में तो हमारी लागत नहीं निकल पा रही है, अब लागत निकल आएगी सर। देखो ऐसा है, किसान जो भी होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, सब कुछ झेलते हैं वो लोग। वो टिप्पणी भी आप पे भी कर सकते हैं, मेरी भी कर सकते हैं। उनकी टिप्पणी का न तो आप कोई मलाल करें न मैं करूं, क्योंकि जिस आदमी ने पानी लगाया है हो सकता है 1000 रुपये में उनकी लागत ना आए, 1000 के 2 भी बिक सकते हैं। टिप्पणी करने वाले जितने भी हैं वो एक चीज़ ज़रूर नोट कर लें कि 1000 रुपये का जोड़ा भी बिक सकता है, मोटे कोई बड़ी बात नहीं है, या कई बार ऐसा हुआ नहीं है। आप बताएं, आप भी फिलहाल में हो, मैं भी फिलहाल में हूँ। मैं तो उन किसान भाइयों पर, टिप्पणी वालों पर एक ही अनुरोध करूँगा कि आप 1000 रुपये के रेट के लिए अपना आलू रख लें, आधे को इस महीने में निकाल दें। अभी एमपी में भी बुवाई शुरू हो गई है, ऊना में भी बुवाई शुरू हो गई है, होशियारपुर में लेट है 5-6 दिन। ये क्या स्थिति है कि दीपावली तो फिर कैसे होगा मार्केटिंग? वो कहना नहीं चाहिए मुझे उन किसान भाइयों पे जो टिप्पणी कर रहे हैं, हो सकता है उनकी टिप्पणी के ऊपर उल्टा हो जाए। भाई हम लोग कहेंगे थोड़ा ये गलत है, ये चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन एफआई भी हो सकता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया है शॉर्टकट में कि 500 के जो जैसे बीजा है वो तो सब जाएगा। देखिए मैं ना आपसे कह रहा हूँ ना किसान से कह रहा हूँ, मैं तो खुल्ला कह रहा हूँ, ये जो आलू 850 950 में नहीं निकाल पाए वो 450 रुपये में भी बेचेंगे, क्योंकि उनकी लागत 850-900 रुपये से नहीं निकल पाई, उनकी लागत निकलेगी 450 और 500 रुपये से। पिछली बार एक किसान भाई थे, मैं उनको आलू 860 रुपये मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, जिसका कहना क्या, मैंने यहाँ तक कहा कि आप एक काम कर लें, 200 कट्टे के लोट को आप निकाल जाए। समस्या ये है कि निकाला वो 250 रुपये में, क्या 240 रुपये पिछली साल। समस्या ये है ना, किसान महंगा नहीं लेना चाहता। महंगाई का जब 850-900 हो जाए तो उसे ख्वाब दिखते हैं 1200 के, देखने भी चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि माल भी किसान का उगाया भी किसान ने, लेकिन जब रेट 850-900 मिल रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निकाल देना चाहिए। 1000-1200 की उम्मीद है, अच्छी बात है, 1000-1200 बिकना भी चाहिए किसान का, लेकिन समय अनुसार निकालते रहना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ हासिल होता रहे। अब 1000-1200 के चक्कर में सभी किसान बैठे रहें और उसके बाद में स्थिति ऐसी हो जाए। अब बैठे हुए हैं कनागतों में आलू वो होगा, कुछ बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में कि नवरात्रों पे होगा। एक साथ सब निकालना, सब करोड़पति बनोगे, निश्चित तौर पे लिख लेना, सब करोड़पति बनोगे नवरात्रों में। जब एक साथ निकालोगे ना तो करोड़पति तो छोड़ देना, का हटा देना, करोड़ में थे का आगे का हटा देना, उसके बाद बोल देना। नहीं देखो एफआईआर जो आप कह रहे हो ये चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं किसान भाइयों से यही एक विनम्र अनुरोध करूँगा कि वो अपने आलू को निकालें, चाहे 9 दुर्गा हो चाहे कुछ भी हो। न तो किसी 9 दुर्गा में कोई देवी जी आलू खाती, कोई ये हो कि भाई यहाँ पे 100 ट्रक आलू या 1 लाख कट्टे पे वहाँ नगर कोट जाएंगे, आलू बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। चलो मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत आवक 9 दुर्गों में बढ़ सकते हैं, जब जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं, जिनका उपवास रहता है, तो मैं मानता हूँ कि वो अपने ब्रेकफास्ट के तौर पर आलू ले सकते हैं। लेकिन घर में मान के 4 मेंबर हैं, आलू की सब्जी बनी तो 4 खा रहे हैं, और जब उन्होंने व्रत शुरू कर दिया तो 4 के 2 हैं तो 2 खा रहे हैं, तो यह बात थोड़ी आलू दूना खाए। इतना फ़र्क हो सकता है, जिस घर में आलू 3 करोड़ लग रहा था, नवरात्रि में 4 करोड़ लग सकता है बस। यानी कुल मिला के थोड़ा बहुत ही रेशियो आएगा, वो नहीं आ सकता। नहीं अब भाई ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो किसान भाई बैठे हुए, नवरात्रि इतना हो सकता है कि ये आलू आज बिक रहा है 800 रुपये, नवरात्रि कल से शुरू हो जाए, 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाए, तो 800 रुपये की जगह पे ये 20 रुपये ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भैया जी मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, मैं और इनकी जो टिप्पणी थी वो ये थी कि सोनू चौधरी किसान विरोधी है और 850 रुपये में तो हमारी लागत नहीं निकल पा रही है, 1200 रुपये से नीचे लागत हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। और आज स्थिति क्या है पूछ लेता हूँ, टिप्पणी करने से बचेंगे या अथवा फिर दोबारा से करते रहेंगे सोनू किसान विरोधी है? क्या स्थिति चल रही है बड़े भैया? जागन डाउन चल रही है बहुत ज़्यादा। और उस समय पर जब हम कह रहे थे, जब क्या था, हम किसान विरोधी थे, आपके विरोधी थे? हाँ विरोधी थे, वाखन हमने जो सोचा था कि रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ा नहीं, वो उतर गया, अब क्या करें उसका। अभी उम्मीद क्या है, नवरात्र? नहीं नवरात्र नहीं, अब निकालने की कोशिश करेंगे अब फिलहाल में तो। अभी
अब तो किसान विरोधी नहीं है, अब तो तुम्हें बिल्कुल गाइड किया था कि 850 950 सही है, लेकिन वो कहेंगे भैया जो कह रहे थे कि चाहे आलू फिक जाए हम तो 1000 रुपये बेचेंगे, वो कहेंगे। वो आए ही नहीं आज, वो आज आए ही नहीं है निकलने के लिए अपनी सैंपल। कुछ ऐसे भी किसान हैं जो कहते थे चाहे हमारा आलू फिक जाए लेकिन बेचेंगे 1000 भी, बहुत बड़ा दिल है। लेकिन भैया 850 में उस दिन आपकी लागत नहीं निकल रही थी, बहुत खर्चा हो रहा था, सारा कुछ आप मेंट बता रहे थे इतना खर्चा है, DAP डीजल वगैरह। अब तो कुछ नहीं है, वो तो ये है रोड पर अब इसमें निकल आएगा। अब नहीं निकल रहा, अब भी नहीं निकल रहा है। पहले भी नहीं निकल रहा था, पहले भी नहीं निकल रहा था, अब तो अब बिल्कुल नहीं निकल रहा और है। इससे भी नीचे चला जाए तो तब तो फिर कुछ ही नहीं है, फिर तो जो है लीपा हो रहा है उसमें, और क्या हो रहा है। नहीं, उस समय पे समझना चाहिए था ना। देखिए उस समय समझना था, उस समय पे आपके पास 2000 पैकेट थे, अब भी हैं, लेकिन उस समय पे आप 1000 या 500 पैकेट निकाल देते तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता। बिल्कुल मिल जाता। आज 150 रुपये डाउन है, बिल्कुल डाउन है, सब बिल्कुल डाउन है। यही तो हम आप लोगों से कहते हैं भैया, हर रेट लेते हुए आलू निकालना चाहिए। ऐसा नहीं किसी पे टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए कि किसान विरोधी है, क्योंकि तुम्हारा ही आलू है और अच्छे रेट दिलवाने के लिए प्रयास रहते हैं। आज मंडियों में जो दबाव है ना, वो केवल झूठी बातों से 24 रुपये किलो 25 रुपये किलो का रेट चल रहा है, या कोल्ड स्टोरेज में 50% ही निकासी हो गई है, कहीं पे हुई है 50% की? ना भाई, तो आप लोग क्यों कहते हैं? वैसे ही कहते हैं, अल्लाह मर जाने के लिए। अल्लाह बचाने के लिए। 50% आपका हो गया, 20% बीज का 70 और 30 बचा 15-20%, वो वैसे ही चला जाए, वो 1 महीना में है वो कांड। सही बात है, फिर तो मिल गए दाम, ना मिल रहे। चलिए किसान साथियों, मेरे साथ में मैसर्स जय माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज से चलिए किसान साथियों, जय माँ गंगे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, कंदौली जनपद आगरा से मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी के साथ, दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर इस पर भी 850 आपने रेट नहीं लिए, कम लग रहे हों, और 750 में अब भी नहीं लागत निकल पा रही हो, तो आपकी लागत निकलेगी 450 रुपये पैकेट में। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। महंगाई आप लेना नहीं चाहते हो। जब महंगा होता है तब आप दूसरों पर दोषारोपण करते हो, दूसरे को अपना विरोधी बता देते हो, और जब रेट गिरते हैं तब आपके होश फाख्ता होते हैं। तो किसान भाइयों, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बुरा कहना बहुत ज़रूरी है। मीठी मीठी बातें तो दुनिया करती है, सोनू चौधरी खरी कहता है, चाहे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे। बने रहिएगा, नहीं बने रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चैनल तब भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।